प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक विभवमापी के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप एक परिवर्ती प्रतिरोधक व्यवस्था के प्रश्न को हल करने में रुचि रखते हैं जो विभवमापी पर आधारित हो? आइए पहले इसकी कार्यप्रणाली के सिद्धांत को जानें और फिर इसे उपयोग में लाने का प्रयास करें। माना कि दी गई दो बैटरियों के ईएमएफ क्रमशः E1 और E2 हैं। धनात्मक टर्मिनल पहली बैटरी का E1 विभवमापी के टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है और इसका ऋणात्मक टर्मिनल एक सोग्राही गैल्वेनोमीटर से एक सर्पी कुंजी, जिसे जॉकी भी कहा जाता है, से जुड़ा हुआ होता है। इस कुंजी को फिर विभवमापी तार पर खिसकाया जाता है। एक बिंदु C1 ज्ञात के लिए इस प्रकार की गैल्वेनोमीटर 0 विक्षेप दर्शाए। इस बिंदु को अविक्षेप बिंदु कहा जाता है और यह स्पष्ट है कि विभव पतन A से C1 तक पहली बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। माना AC1 इज इक्वल टू L1, तब समीकरण का उपयोग करके हमें मिलेगा E1 इज इक्वल टू E टाइम्स रो अपॉन R प्लस L टाइम्स रो प्लस R टाइम्स L1। अब पहली बैटरी हटा दी जाती है और बदल दी जाती है दूसरी बैटरी E2 से और संगत अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। यदि C2 अविक्षेप बिंदु हो और AC2 इज इक्वल टू L2, तो E2 इज इक्वल टू E टाइम्स रो अपॉन R प्लस L टाइम्स रो प्लस R टाइम्स L2। इस प्रकार E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दो बैटरियों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए इस समीकरण का उपयोग किया जाता है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। एक विभवमापी तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। दी गई बैटरी के साथ अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है 80 सेंटीमीटर पर। वो लंबाई कितनी होगी जिस पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है यदि एक समरूप तार 300 सेंटीमीटर लंबाई का उपयोग किया जाता है? बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए और R इज इक्वल टू 0 लीजिए। हल। माना कि बैटरी का ईएमएफ जिसे संतुलित किया जा रहा है E1 है, इसीलिए E1 इज इक्वल टू E टाइम्स रो अपॉन R प्लस रो टाइम्स L1 प्लस R इंटू L1। अब R इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0, इसीलिए E1 इज इक्वल टू E अपॉन L1 टाइम्स L1, जो कि बराबर है E अपॉन L2 टाइम्स L2 के। इसीलिए L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L2। इसीलिए 80 अपॉन 200 इज इक्वल टू L2 अपॉन 300। इसीलिए L2 इज इक्वल टू 80 टाइम्स 300 अपॉन 200। इसीलिए L2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर्स। सारांश। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम दो बैटरियों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए एक विभवमापी का उपयोग कर सकते हैं। ईएमएफ का अनुपात प्रत्येक स्थिति में अविक्षेप बिंदु की दूरी के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि विभवमापियों का उपयोग कारों में ईंधन के स्तर को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है? हम अगली बार यह पता लगा सकते हैं ये कैसे काम करता है।